एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लो बजट कॉलेजेस इन यूरोप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप प्लान आउट करें एमबीबीएस करने का यूरोप से, राइट, सो क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, सो वो हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एज यू ऑल नो, कि आप जब एमबीबीएस करते हो बाहर से या फिर इंडिया से, सो देयर इज अ एग्जाम कॉल्ड एफएमजीई, राइट। तो ये आपको जो है क्लियर करना पड़ता है, एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अब मैंडेटरी हो चुका है आफ्टर दिस एक्ट ऑफ 2002, जिसके बाद से ये मैंडेटरी हो गया है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं इंडिया से ही, उन्हें भी एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में ये जो एफएमजी टेस्ट है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सो बेसिकली कुछ डेटा है हमारा, राइट, 2015 से 2018 का। तो ये कंट्रीज़ हैं एंड द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं एफएमजीई एग्ज़ाम के लिए और कितनों ने क्वालिफाई करा है, राइट, वो डेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सी यूरोप में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू योर बजट जिन्हें आप रेफर कर सकते हो। सो बेसिकली पहली जो कंट्री है, अगर हम बात करें बेलारस की, तो 395 स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर हुए थे फॉर 2015 से 18 के अगर हम डेटा की बात करें, राइट। सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है एफएमजीई, या फिर आप इसको एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से भी आपने सुना होगा। सो नेक्स्ट आता है आपका बुल्गारिया। अगेन 114 लोग अपीयर हुए थे। सो बेसिकली जितने भी लोग इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाकर के एमबीबीएस किए थे, ठीक है, बेलारस से, उनमें से कितनों ने वापस आकर के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है सो दैट दे कैन बिकम डॉक्टर एंड दे कैन प्रैक्टिस इन इंडिया, वो उस हिसाब से यहाँ पर 395 था। बुल्गारिया में 114 है। देन जर्मनी में आप देख सकते हो काफ़ी कम, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स, राइट। हंगरी में अगर हम देखें तो अगेन 5 स्टूडेंट्स, लैटविया में 13 थे, मोल्डोवा में 15, नीदरलैंड्स में थोड़ा सा बड़ा है यानी कि 28, पोलैंड में 5, देन रोमेनिया में 211। फिर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, एज यू ऑल नो, कि अगर आपको एमबीबीएस करना है तो बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स की चॉइस होती है नंबर 1 पे रशिया, यूक्रेन, राइट। फिर आ जाता है आपका भूटान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये। बट सबसे पहले अगर हम 2 चॉइसेस देखें किसी भी इंडियन स्टूडेंट से, अगर आप पूछो कि एमबीबीएस अगर आप एब्रॉड से करना चाहते हो तो कौन सी वो कंट्रीज़ होंगी 2 आपकी टॉप मोस्ट, तो उसमें रशिया, यूक्रेन का नाम आता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो रशिया में 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ने अपीयर हुए थे लोग एफएमजी के लिए। फिर आता है आपका यूक्रेन। अगेन यूक्रेन में भी 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। सो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यार आपको मिनिमम 17 ईयर्स का ओल्ड होना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद में नीट का एग्ज़ाम देना इज़ मस्ट, लाइक आपका नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको अपीयर होना ज़रूरी है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें कि बेसिकली आपका ऐसा ऑप्शन होता है, कि ऑप्शन तो नहीं बोल सकते, मैंडेटरी होता है किसी किसी कंट्रीज़ में कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। बट किन्हीं कंट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो, राइट। सो अगर हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइज 12th में आपके मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश जो है वो मेन सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। सो अगर हम बात करें इन कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज़ एमसीआई से रिकग्नाइज्ड नहीं है। मैं आपको बताने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ में जहाँ पर एमसीआई से रिकग्निशन अप्रूवल ना होने के कारण जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो लोग इन्हें प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि बेसिकली सबसे ज़्यादा रशिया और यूक्रेन में था, ठीक है। अब अगर देखो आप, स्पेन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन, ग्रीस हो गया, पोर्चुगल हो गया, देन आपका बेल्जियम हो गया, डेनमार्क,
ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वो MCI से रिकग्नाइज्ड नहीं है। एंड मोस्टली अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें या फिर आपका कजाकिस्तान की बात करें या दूसरी कंट्रीज़ की बात करें जो कि MBBS के लिए जानी जाती है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली आपका MCI हो गया, यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, उनसे आपका अप्रूवल उनको मिला होता है, राइट। So now we are going to look at the cheapest options in Russia, मतलब कौन सी आपकी लो बजट यूनिवर्सिटीज़ है जिन्हें आप you can look up to. So basically आपका क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होता है। इफ़ आपका बजट अराउंड 20 lakhs तक का है तो आप इस यूनिवर्सिटी को लुकआउट कर सकते हो, फॉर विच द एलिजिबिलिटी इज़ मिनिमम 70% आपका 12th में होना ज़रूरी है। थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने कितना हो जाता है, 50% होना ज़रूरी है आपके 12th में। बट अगर आपको क्रीमिया स्टेट मेडिकल में चाहिए तो अराउंड 70% तक आपका होना ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ में मिनिमम यू मस्ट हैव एन बजट ऑफ अराउंड 20 lakhs, राइट। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट, आपका मोल्डोविया स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाता है। अगेन अगर हम इसके बजट के बारे में बात करें तो 25 से 26 लाख तक का आपका बजट होना ज़रूरी है। एंड हियर इन ओवरऑल अगर हम बात करें तो 60% जो है आपका 12th में विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। सो ये हमने बात की थी रशिया के बारे में। नाउ कमिंग टू द यूक्रेन। यूक्रेन में बेसिकली आपकी जाती है बुकोवोनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका जो आपका फीस स्ट्रक्चर है दैट इज़ 24 lakhs एंड एलिजिबिलिटी जो है अगेन 50% एग्रीगेट मार्क्स होना ज़रूरी है। सो अगर हम बात करें इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे आपका ट्यूशन फ़ी हो गया, राइट, आपका फूड हो गया, एकोमोडेशन हो गया, एक्सक्लूडिंग आपके जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप खर्च करते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब नाउ इंडिया में अगर आप MBBS करोगे प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 10 lakhs तो जाता ही आपका पर ईयर, राइट। सो अगर आप उसको एड ऑन करके देखते हो तो around 50 to 60 lakhs you have to invest for over 5 to 6 years. So बट यहाँ पर अगर आप देखो रशिया या यूक्रेन में तो सीधे आपको हाफ से भी और कम में आपका बजट हो रहा है, लाइक 20 to 25 इज़ मैक्स, और मैक्स टू मैक्स 30 lakhs तक। एंड अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आपको 30 तो क्या ही, मतलब सीधे 60-70 तक का बजट आपका होना ज़रूरी है अगर आप इंडिया से करना चाहते हो तो। सो बेसिकली MBBS इन एब्रॉड हम इसीलिए करते हैं बिकॉज जिन स्टूडेंट्स का जो बजट है वो थोड़ा कम होता है, सो दे प्रेफर गोइंग इन एब्रॉड एंड स्टडिंग MBBS ओवर देयर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि चीपेस्ट कॉलेजेस यानी कि आपका एजुकेशन में हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो यूनिवर्सिटीज़। इट्स जस्ट अगर आपका लो बजट है तो इन यूनिवर्सिटीज़ को जो है आप प्रेफरेंस दे सकते हो। अगेन सिर्फ यही यूनिवर्सिटीज़ लिमिटेड नहीं है, राइट। अगर आप और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो कि यार रशिया में या फिर यूक्रेन में और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें मैं लुकअप कर सकता हूँ, सो फॉर दैट आपको नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया होगा, राइट। सो वो अगर आप फिल आउट करते हो तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको बेटर गाइडेंस दे पाएंगे आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड या आप इसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव टू यू। इफ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.